जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी, मेरे हमरा PZM टीवी के ब्यूरो चीफ हैदराबाद के रावरा शरीफी। पाकिस्तानी कौम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा PZM टीवी का काम मोहब्बत, यकजहती, भाईचारा और अफवाज पाकिस्तान और आवाम में रिश्ते को मजबूत करना और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जितना गलत प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं उनको काउंटर करना। तो पाकिस्तानी कौम, सबसे बड़ी न्यूज़ तो हम आपको ये दें कि हमने आपको जैसे कि परसों कहा था कि आप आसिफ मुनीर साहब से हमने एक अपील की थी कि उन भेड़ियों को भी देखें आप जो इदारों का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ से पूछूंगा और वो मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं कि माशाल्लाह नकली कार्ड ISI के इस्तेमाल करने वाले और कौन से थाने के अंदर और कहाँ कैसे पकड़े गए। मैं तस्वीरें दिखाता हूं और मेरे जो है ये किस जगह का हैदराबाद के ब्यूरो चीफ वाकया जरा बताइएगा। गुजरांवाला थाना सिविल लाइन का। और ये जरा कार्ड तो दिखाइएगा कैमरामैन के सामने। और जिस पुलिस ने पकड़ा वो भी दिखाइएगा, जिस थाने में पकड़े गए हैं। पाकिस्तानी कौम, मुबारक हो आपको। गुजरांवाला में भी शुरू हो गया और सिंध के अंदर भी 5 नेटवर्क ऐसे पकड़े गए जो जाली कार्ड वाले, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब आपके सामने आने वाले। तो ये मालिक की बड़ी करम नवाजी है कि ये उनकी भूल थी और ये वो बंदा था जो कार्ड रखकर कब्जा ग्रुप, और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं ये छुड़वा दूंगा, मैं वो छुड़वा दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक हमारे जनरल आसिफ मुनीर को लंबी उम्र अता फरमाए, हमारे DG ISI को, ज्वाइंट इंचार्ज आर्मी चीफ को और सिपाही से लेके जनरल तक सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तानी कौम, ये तो थी मैंने आपको आज की ताज़ा अपडेट दी जो कि 2 दिन पुरानी है, लेकिन जब तक प्रूफ के साथ ना है तो PZM टीवी बात नहीं करता। अब बात करते हैं PZM टीवी के हवाले से कि वो जो एक लड़की तो मैं नहीं कहूँगा, औरत मुसलमान हुई है। तो हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे, हमने बोला देखते हैं कहाँ से क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। पाकिस्तानी को हम बड़े मजबूत जराए से बता रहा हूँ मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बताने से पहले मैं एक वाकया जोड़ दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब YouTube के ऊपर आप ISI के ट्यूब के ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाकया मिलेगा मिस्टर 100% वाला। और ये सबसे पहले PZM टीवी के हवाले से बताना चाहता हूं। ये सूफी उमर दराज ने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले छोड़ा था, जैसे ISI ने इसको वाकये को बयान किया। मिस्टर 100%। शॉर्ट फॉर्म में बात ये है, उस औरत के हवाले से बात कर रहा हूं, कड़ी को जोड़िएगा, कि कुछ काली भेड़ों ने मिल मिलाकर रा का जो सबसे होशियार था मिस्टर 100% के नाम से, उसने ड्राइवरी जैसी मुलाजमत हासिल की और अपने एतमाद को बहाल किया। और एतमाद को इतना बहाल किया, मैं बिल्कुल शॉर्ट करके बता रहा हूँ, और एक हो सकता है मैं वीडियो भी उसकी तमाम व्लॉग में छोड़ दूं और तमाम फेसबुक पे उस पर छोड़ दूं। उसने वो हर आजमाइश में पूरा उतरता गया, क्योंकि पाकिस्तानी कौम, जब कोई एजेंट किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसको औरत से, पैसे से, हर तरीके से आजमाया जाता है। तो बिलखुसूस चंद काली भेड़ों की वजह से वो शख्स मिस्टर 100% के नाम से पहचाना जाता था। राह का बड़ा एक सीनियर अफसर था और हामिद नाम से मशहूर था। जो वो अपने, उसका जो मनसब था वो दोस्त बनाना दूर, वो किसी से बात करना गवारा नहीं करते थे। उसको पाकिस्तान के नक्शे की जरूरत थी और वो अपने मिशन में तकरीबन कामयाब हो रहा था। एक गुमनाम पागल
जो कचरे के डब्बे के पास सोता था 6 साल से उसी जगह आराम कर रहा था, वो उसको कुछ पैसे देता, वो ले लेता, कुछ फ्रूट देता, वो ले लेता। लेकिन बारिश की रात थी, उस वाक्य की मोटी मोटी बात बता रहा हूं ताकि उस खातून तक बात पहुंचे जो अभी मुसलमान यहां से गई है, 4 बच्चों की मां और वहां शादी की है, सबूत के साथ हिंदू धर्म अख्तियार किया जिसने। तो पागल अपने मिशन में कामयाब था, उसे नहीं पता था कि पागल गुमनाम यूनिट का है। ये लफ्ज उस आईएसआई की वीडियो में नहीं है, वो सिर्फ गुमनाम पागलों की कहानी है, लेकिन हकायद है वो गुमनाम यूनिट का बंदा था। वो जब एक रात बारिश में निकला तो कोई परिंदा भी नहीं था रोड के ऊपर। रात को 2 ही बंदे निकलते, एक साहूकार और एक चोर। उसकी जजमेंट हमारी आईएसआई खुद लगा लेती है। जब वो निकला, उसी ऑफिस में जिस ऑफिस में उसकी ड्यूटी थी, उसने खामोशी से एक गन अपने गार्ड के यहां मारी और उसे बिठा दिया, क्योंकि उसी ऑफिस का था, कौन शक करता। बल्ब पे सिक्का रखा, उड़ा दिया। नक्शे पाकिस्तान के मुल्क के उसने खींचे तस्वीर के अंदर, और उसने कैमरा अपने मोबाइल में रखा, दराज बंद किया और वापसी आया। बाहर जैसे ही निकला तो 1 मिनट का टाइम था, फिर उसने सिक्का रखा और वो 1 मिनट में वापस आ गया, क्योंकि जनरेटर चलने दे। जिस तरह वापस आया वो, तो बाहर निकलते देखा तो वो पागल को ऐन सामने पाया उसने। तो समझा कि शायद ये भूख के हाथों परेशान है। उसने कुछ पैसे दिए, तो पैसे उसने फेंक दिए। तो उसका अंदर का सीक्रेट जासूस जागा कि नहीं, कोई ना कुछ तो है, लेकिन फिर उसने दबा दिया। कुछ पैसे बढ़ा कर दिए, लेकिन उसने इस बार पैसे मुंह पर दे मारे। और पागल बता रहा था कि उसे इसके पैसों की नहीं, इसके पास जो कैमरा है उसकी जरूरत है। पाकिस्तानी कौम वो सोच ही रहा था कि अचानक से उसके सर पे एक हथौड़ा लगा, लेकिन वो हथौड़ा नहीं, उस पागल का हाथ था। और उसने बड़ी कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन ना छुड़ा सका। जब उसे होश आया तो अपने ही ऑफिस के अंदर वो बंधा हुआ मिला, और वो पागल वो तमाम तस्वीरें मिटाने के अंदर लगा हुआ था। और उस शख्स से होश आते ही मिस्टर 100% ने ये कहा कि ये तो मैं जान चुका हूं कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन ये बताओ तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के हो, आईएसआई के हो, एमआई के हो, कौन हो? कोई आम आदमी नहीं जो मिस्टर 100% को मात दे सके। तुम कौन हो? वो पागल खामोशी से सुनता रहा। उसके कान में जब आवाज आई तो उसने शॉर्ट फॉर्म में कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो पता है 6 साल से कि मैं इसी कचरे के डब्बे पे, इसी चौराहे पर सोता उठता बैठता हूं। तुम्हें तो मालूम है पागल हूं मैं, लेकिन हाँ, तुम्हारी मौत में चंद लम्हे बाकी रह गए, तो मैं बता देता हूं। पागल ने सलेंसर लगाया पिस्तौल के ऊपर और कहा कि मैं वो पागल हूं जो अपनी लैला पाकिस्तान मुल्क के इश्क में मजनू हुआ हूं, और वो मजनू जो अपनी लैला की तरफ हर उठने वाली आंख मसल कर रख देगा। ये कहकर और आखिरी दफा कहा कि आईएसआई का आखिरी असूल यही है कि गद्दार की सजा मौत, और गोली मार दी। तो पाकिस्तानी कौम सुबह अखबारों में छपा हुआ था कि नामालूम अफराद ने हसास इदारे के मुलाजिम के घर पे डाका डाला और फायरिंग के दौरान हामिद जाँ बाग हो गया। तो पाकिस्तानी कौम ये वाकया इसलिए बताया कि उस औरत से जुड़े जो उसने हिंदू मजहब अख्तियार किया है। पाकिस्तानी कौम वो जिस तरह बॉर्डर के राज करके एक हैदर नामी बंदे से उसने निकाह किया, और निकाह करके वो किस तरह एजेंट बनी, वो क्या किया क्या नहीं किया। आपने सुना कि कई सोशल मीडिया के ऊपर ना उसे कलमा आता है, ना उसे कुछ आता है, उसे कुछ भी नहीं आता। जब हमने सबूत इकट्ठे किए तो हमें पता लगा कि वो एक एजेंट थी। और हंसोगे आप कि आपके गुमनाम हीरो क्या कर रहे थे, तो गुमनाम हीरो जरूर इसमें हिकमत होगी, ये बात मैं कहना नहीं चाहता। जब वहां पहुंचे तो इंडिया में खलबली मच गई।
اور جب انڈیا میں اس کے ساتھ سوال جواب ہوئے تو ایک بھی سوال جواب دینے میں ناکام ہو گئی، کیونکہ ایجنٹ تھی نا وہ، تو اسے کیا پتا قل واللہ احد کیا ہے، بسم اللہ کیا ہے. تو پاکستانی قوم یہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی، جو کہ انڈیا کے ہاتھ، کیونکہ کبھی بھی اس کے ہاتھ اگر یہاں سے کبوتر جاتا ہے نا، کبوتر، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبوتر اگر جائے تو کبوتر کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. کبوتر کوئی پاکستانی سے کوئی چٹھی تو لے کے نہیں آیا، اتنے ڈرپوک ہیں وہ. یعنی کہ یہاں تک اگر یہاں سے کوئی آندھی اڑ کر جاتی ہے، آندھی بھالو ریت تھر کے علاقے سے، تو اس ریت کو چیک کرتے ہیں وہ، اتنے تو وہمی ہیں. تو یہ وہ ایجنٹ تھی. اور انشاءاللہ العزیز یہ واقعہ جہاں میں اب جوڑنے جا رہا ہوں، آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ اگر واقعی مسلمان تھی تو اس کو اپنا دین کیوں نہیں یاد تھا، اور واقعی وہ ہندو کی پوجا کر رہی تو اسے کچھ ہندو کا یاد ہونا چاہیے تھا. تو پاکستانی قوم یہ پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے میں نہ آئیے گا آپ، باقی کام اللہ نبی کے بعد اپنے فورسز پہ چھوڑ دیجیے گا. اب جو میں اس واقعے کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ 3-4 مہینے پہلے 3 لوگ مسلمان ہوئے جو تینوں ہماری ٹیم میں چل رہے ہیں، محمد حسن علی، محمد عمر، محمد عبداللہ. یہ دیوان کیبنٹی سے تعلق رکھتے تھے اور یہ تھانہ عبداللہ خان سے تھے پیچھے سے، اور یہ ہلکے لوگ نہیں تھے. یہ اللہ نبی کے بعد ان کی ملک کی قربانیاں کیا ہیں، ان کی وہ گمنام ہیرو کو پتا ہے پاکستانی قوم. جب انہوں نے اعلان کیا مسلمان ہونے کا تو یہاں سے لے کر تل حبیب تک چیخیں نکل گئی. وہ چیخیں کیوں نکلی تھی؟ وہ چیخیں اس لیے نکلی تھی کہ یہ انہوں نے صحیح دین اختیار کیا تھا، انہوں نے صحیح دین اختیار کیا، تبھی تو ان کو مارنے کے لیے وہ نکل گئی. ورنہ جیسے وہ عورت نکلی تھی کہ میں یہ پہلے چیچینیا گئی تو فلانا گئی، آپ کے گمنام ہیرو جان ہی دیتے. تو یہ وہ اصل دین ہے جو محمد حسن، محمد عمر اور محمد عبداللہ نے قبول کیا، جن کی سپاریاں، پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جن کی سپاریاں ڈاکو تک کو دی گئی، جن کی سپاریاں را کے سلیپر سیل کو ابھی تک پیچھے لگایا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ PZM ٹی وی کے حوالے سے وہ صوفی عمر دراز کے پاس ہیں اور ملک پاکستان میں ہیں. یہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ، ان تینوں کے ساتھ پوری امت محمدیہ، تمام ملک کے ادارے کھڑے ہیں. اب آ جاتے ہیں پاکستانی قوم اسی واقعے کو کہاں جوڑنے جا رہا ہوں میں، کہاں سے اٹھایا اور کہاں جوڑا. بڑے ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے گا. پاکستانی قوم، میں نے شاید پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ دھوبی تھا 25 سال اس کو چلایا. تو یہ ہمارے جو ادارے ہیں نا، بیوقوف نہیں ہیں، یہ سرا ڈھونڈتے ہیں دوسرا سرا کہاں تک جا رہا ہے. اور الحمدللہ بغیر ایویڈنس کے بعد PZM ٹی وی کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ PZM ٹی وی کا کام ہے محبتوں کو قائم کرنا اور اپنی مسلح افواج اور پاک فوج اور مجاہدین، وہ مجاہدین جو اس ملک کے لیے جیتے مرتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پاگل ہیں. تو پاکستانی قوم، اب جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں آخری، وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی XYZ ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اور نبی کے بعد اپنی مسلح افواج پہ بھروسہ رکھیں. اپنی ISI، MI، پاک رینجرز، گمنام ہیرو، CTD، FX ایکشن، IB، پاک پولیس، ان پر بھروسہ رکھیں. یہ کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. اور ہاں، ایک اور ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی ہمارے DG ISI صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو آصف منیر صاحب کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو یہ پروپیگنڈا کون چلا رہا ہے؟ باہر ملک سے. اور ان کے سلیپر سیل کہاں بیٹھے ہوئے؟ پاکستان کے اندر. سلیپر سیل سے مراد جن کو تابڑ توڑ حملے سے ہمارے گمنام ہیرو ناکام بنا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. فوج کے اندر ایک سچائی چلتی ہے ہماری مسلح افواج میں، اور سیدھی سی باتیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسلح افواج تو اپنا خود احتساب کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اب سویلین میں بھی شروع ہو گیا ہے. تو پاکستانی قوم، میں نے اس عورت کا واقعہ بھی آپ کو جوڑ کر بتایا، اپنے ان 3 مسلمان بھائیوں کا بھی بتایا آپ کو.
اور آخر میں اتنا کہوں گا اپنے تمام سیاستدان بھائیوں سے، اپنے مذہبی رہنماؤں سے، اپنے دوستوں سے، بزرگوں سے، 24 کروڑ عوام سے، کہ اپنی مسلح افواج سے، اپنے پاکستان سے بے پناہ محبت کریں، کسی بھی تنظیم میں رہیں، اپنے ملک کے خلاف نہ جائیں، اور بالخصوص جو کوئی اس ملک کے خلاف جائے، پھر کہوں گا 25 کروڑ عوام سے کہ اپنے اداروں کے ہاتھ پیر کان ناک بنیں۔ اب اجازت دیجئے PZM TV سے صوفی عمر دراز پاکستانی کو، میرے ہمراہ راؤ رائی شریفی کو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، گمنام یونٹ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، وطن یا کفن۔